हेलो फ्रेंड्स, मैं भारती ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका स्वामी विवेकानंद एकेडमी में। और आज हम इतिहास विषय के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक माना जाता है। चलिए हम इसे समझते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल के समकालीन है। यह सभ्यता मिस्र, सुमेरिया, मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन थी। मतलब जब ये सिंधु घाटी सभ्यता हुआ करती थी तो उसके समकालीन भी कुछ सभ्यताएं हुआ करती थी, जैसे मिस्र, सुमेरिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता आदि। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम जॉर्ज मार्शल ने दिया था। इस सभ्यता के अन्य प्रमुख नाम हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता एवं प्रथम नगरीय सभ्यता भी है। मतलब सिंधु घाटी नदी के किनारे एक बहुत बड़ा नगर हुआ करता था हड़प्पा, इसलिए उसे हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। सिंधु सरस्वती नदी के किनारे यह सभ्यता विकसित हुई थी, इसलिए इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी बोलते हैं। और यह एक नगरीकृत सभ्यता थी, इसलिए इसे प्रथम नगरीय सभ्यता का दर्जा भी दिया गया। सभ्यता के 7 नगरीकृत स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चूहंदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बानाबली व धोलाबीर थे। इस सभ्यता का विस्तार उत्तर में चिनाब नदी मांडा, दक्षिण में गोदावरी नदी के किनारे दायमाबाद, पश्चिम में दाश्क नदी के किनारे सुतकेडोर तथा पूरब में हिडम नदी के किनारे आलमगीरपुर तक था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भारत में कहाँ कहाँ तक था, आइए उसे देखते हैं। जम्मू में मांडा, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर तथा सनोली, पंजाब में हड़प्पा, रोपणी, बारा, संगोल, सिंधु में सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो, चूहंदड़ो, आमरी, अलीमुराद, राजस्थान में कालीबंगा, हरियाणा में बानाबली, गुजरात में देसलपुर, धोलाबीर तथा लोथल तक इसका विस्तार हुआ करता था। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन। जैसा कि हमें पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता हुआ करती थी, तो वहाँ के नगर कैसे होते थे उसे देखते हैं। इस सभ्यता में नगर अत्यधिक व्यवस्थित थे। नगर के सभी मार्ग एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। मतलब इस प्रकार नगरें प्राय कच्ची होती थी। अवध मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं उसमें जो सड़कें थी वो प्राय कच्ची हुआ करती थी, परंतु मोहनजोदड़ो की सड़कों के अवशेष मिले हैं वह पक्के हुआ करती थी। सड़कों के किनारे गिर्ड पद्धति पर ढकी हुई नालियों की व्यवस्था थी। इस सभ्यता में घरों के दरवाजे सड़कों की ओर ना खुलकर गलियों की ओर खुलते थे। अवध लोथल। लोथल शहर एक ऐसा था जिसके दरवाजे गलियों में ना खुलकर मुख्य सड़क पर खुलते थे। भवन प्राय 2 मंजिल होते थे और पक्की ईंटों के बने होते थे। मतलब हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पक्की ईंटों का उपयोग करते थे। पक्की ईंटों से निर्मित सबसे बड़ी इमारत लोथर स्थित गोदीवाड़ा में मिली। वह मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार था। जो अन्नागार हुआ करता था वहां पर अन्न के भंडार रखे जाते थे। सामाजिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था, आइए हम उसे देखते हैं। इस सभ्यता में समतामूलक समाज था, जिसमें मुख्यतः विद्वान, योद्धा, व्यापारी व श्रमिक थे। मात्र सत्तात्मक समाज हुआ करता था। जैसा कि हम आज देख सकते हैं कि हमारा जो समाज है वो पितृ सत्तात्मक है, परंतु जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वह मात्र सत्तात्मक हुआ करता था। इस सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को लड़ाना, चौपाड़, पासा खेलना, ढोल, वीणा बजाना आदि किया करते थे। मतलब मनोरंजन के लिए वह ये सारे कार्य करते थे। सभ्यता के अवशेषों में कंघा, काजल, इत्र आदि चीजें भी प्राप्त हुई हैं। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कंघा, काजल, इत्र जैसी चीजों का भी उपयोग करते थे। कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता नदी के आसपास विकसित हुई थी, अतः यहाँ की कृषि व्यवस्था काफी विकसित थी। अन्नों को अन्नागारों में सुरक्षित रखा जाता था। कृषि कार्यों के लिए धातु के उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। मोहनजोदड़ो व घरों में कुएं के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। मतलब घरों में कुएं भी हुआ करते थे उस समय। मेहरगढ़ में कपास की खेती प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मतलब वह वस्त्र भी बनाया करते थे। उनकी मुख्य फसलों में गेहूं, जौ, चावल, कपास आदि हुआ करती थी। पशुपालन। इस सभ्यता में पशुपालन का भी महत्व था। कुबड़ वाला सांड, बैल, भैंस, गाय, बकरी, कुत्ता, गधे आदि पशु को पाला करते थे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वाणिज्य व्यापार।
इस सभ्यता में व्यापार जल थल दोनों माध्यम से होता था। वह जल में नाव तथा थल में बैलगाड़ी से अपना व्यापार किया करते थे। व्यापार मुख्यतः मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, बहरीन, सुमेर, ओमान, सीरिया आदि से होता था। सभ्यता में माप तोल के साधन व मोहरें भी प्राप्त हुई है। मतलब वो व्यापार के लिए माप तोल के साधन भी उनके पास होते थे और मोहरें भी उनके पास हुआ करती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। हड़प्पा लिपि के साथ मोहरों के अलावा मृद भांडों से भी प्राप्त हुए। मतलब वो मृद भांडों में भी उनकी लिपि लिखा करते थे। लिपि पहले दाएं से बाएं तथा पुनः बाएं से दाएं लिखी जाती थी। मतलब इस प्रकार, पहले वो ऐसा, फिर वो इस प्रकार उनकी लिपि लिखी जाती थी। इस सभ्यता की लिपि को आज तक नहीं पढ़ा जा सकता है, परंतु कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उनके द्वारा ये लिपि पढ़ी गई है, परंतु यह माना जाता है कि आज तक इस लिपि को नहीं पढ़ा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म। इस सभ्यता में मातृ देवी की पूजा प्रचलित थी। इसके अलावा वे पशुपति शिव की पूजा किया करते थे, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। पशु में कुबड़ वाले सांड की पूजा, अग्नि, पृथ्वी आदि की पूजा करते थे। मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो प्राकृतिक चीज़ों की पूजा किया करते थे, जैसे वायु, पृथ्वी, पेड़ आदि। और एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगी जो इस स्लाइड में नहीं है, जो हिंदू धर्म में जो स्वास्तिक का निशान है, चिन्ह है, वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही लिया गया है। ये वाला सबसे पहले ये स्वास्तिक का निशान सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में ही हमें देखा गया है। पतन। इस सभ्यता का पतन का कारण आज तक स्पष्ट नहीं हो सका है। अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मानना है। जैसा कि ये सभ्यता काफ़ी पुरानी है, तो इसके पतन का कारण आज तक कोई भी नहीं बता पाया है, परंतु अलग अलग इतिहासकार बोलते हैं कि बाढ़ से या कोई बीमारी फैलने से या अन्य सभ्यताओं के बाहरी आक्रमण से इस सभ्यता का पतन हुआ है। पर हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग स्थानों के पतन के कारण अलग अलग हुए होंगे। जैसा कि यह सभ्यता काफ़ी विकसित थी, इसलिए अलग अलग क्षेत्र में उसके कारण अलग अलग रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई दूसरे टॉपिक पे वीडियो देखना हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बेल बटन पे दबाना ना भूलें। थैंक यू।